वबरकातुहू। आज हम एक दफ़ा फिर आपके सामने, बल्कि पहली दफ़ा आपके सामने हाजिर हैं और आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं। हमारे मेहमान ख़ुसूसी मुल्तान से आए हैं जो कि रीजेंट प्लाजा में क़याम पजीर हैं। इनसे तफसीलात लेते हैं कि ये क्यों आए हैं, मतलब कैसा इनका सफ़र रहा, उसके बाद क्या इनकी हॉबी वगैरह है, क्या ये बनना चाहते हैं और क्या इनका मुस्तक़बिल है और कैसे वहाँ के माहौल हैं, कैसे वहाँ की गर्मी वगैरह सब कुछ है। बढ़ते हैं इनकी तरफ किसी बिना देर के, देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका सफ़र? सफर जी ये हुआ कि मैं हम तो किस्से सुना सुना के थक गए। ये हुआ ये कि सफर से आ रहे थे, 2 बसें हमारी थी, 3 बसें फैमिली की थी जो कि बहावलपुर से सवार हुई थी और एक बस लोधरा से एक बंदे की आई थी और एक बूढ़ी अम्मा बहावलपुर चढ़ गई। एक ना बूढ़ी अम्मा कहाँ से चली थी? लोधरा। अरे नहीं, आपने भावलपुर बोला था ना, भावलपुर। अरे हाँ, वो तो इसी सुना सुना के ध्यान थी ना मुझे। अब भावलपुर से बुढ़ी अम्मा चली, ठीक है। अब 2 बसें हमारी थी, अब रात का टाइम हुआ, उन्होंने खिड़की साइड पर गट्टू रखा, ठीक है। गट्टू के ऊपर ही बैठ गई और गट्टू के ऊपर बैठी है खिड़की के साथ, मस्त तो फ्री सीट बनी हुई है ना, टिकट के बाद तो ऐसी बैठी थी। अब हुआ ये कि रात का टाइम हुआ, 8 बजे के टाइम में सोने के लिए आया। मैं सोया, 12 बजे के टाइम जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने क्या पाया, मेरी टांगों में हलचल हो रही थी। वो मैंने देखा तो वो पहले तो जो अम्मा थी ना, बूढ़ी जो जैसे भावलपुर से सवार हुई थी, वो ऐसे सुकून के बैठी जो अपनी माँ से सुई। मैंने कहा थोड़ी सी जगह दे दूं, जैसे ही पीछे हुआ वो तो उसने टांग ढीली की तो पूरी ऐसे बहुत लंबा पैर भी, मुझे तो लग रहा था जैसे टांग मार के गिरा दी नीचे, खुद ही ऊपर उठ के बैठ गया। अब सबसे जो बड़ा अजाब था ना तो ये था कि ऊपर वाली, अब मैं ना ऐसे बैठा हूँ ऐसे, अब 2 घंटे में लगातार इसी तरह बैठा अब इसी तरह, तो ये ऐसे हुआ। अब मैं क्या, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा ये बताइए कि अरे हाँ, अब जब हम ये शहजादे है ना हैदराबाद के आगे, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो वो इतनी तेजी से आवाज चली कि बेचारी गुड़िया का कुत्ता उड़ गया। ट्रेन उड़ गया। बूढ़ी अम्मा देख रही है मेरा दुपट्टा कितने ने बेटा कुत्ता देख के मेरा अम्मा उड़ के चला गया, उड़ के चला बाकी है इस तरह की। हाँ। अच्छा ये बताइए कि मुल्तान में गर्मी कैसी? मुल्तान में गर्मी की शिद्दत जो मेरे नौबत से आप मुल्तान में कयाम है, आपको पता होगा जैसे मुल्तान में गर्मी की शिद्दत ये है कि 40 डिग्री से टेम्परेचर जाता है। रात को भी? रात तो आएगा, रात को कितना होता है? 40। मुल्तान में गर्मी की सूरत हाल अभी आपने इनसे सुनी है कि 36 डिग्री या 40 डिग्री वो रात को होता है और सुबह 46 डिग्री 48 डिग्री तक मुल्तान का टेम्परेचर, 52 डिग्री तक भी मुल्तान का टेम्परेचर गया है। इतना टेम्परेचर वहाँ हाई होता है, तो रहते किस तरह वहाँ पे गर्मी के अंदर, शिद्दत की गर्मी के अंदर? अगर आप हमारी बात माने ना तो हमारा दिल ये करते हैं कुर्सी लगा के ना सेटअप पूरा करके ये है जनाब हमारे मुल्तान के, क्योंकि ऊपर शावर चलता रहेगा। अब ज्यादा से ज्यादा तो ये है कि हर रोज स्विमिंग पूल जाना पड़ता है। हमारे बड़े भाई हैं, उनको तो नक्सीर का मसला है, उनकी लगातार 2 घंटे नक्सीर आती है, बर्फ लगा कर रखी है। 2 घंटे उन्होंने जो बर्फ है ना, वो बर्फ अपने नाक पे लगा के तब उनकी जाकर और ऐसा एक बार नहीं, उनके साथ 4 बार होते इसी हफ्ते के अंदर। अरे वैसे ठीक है, अभी हमने आपसे 2 चीज़ों के बारे में कवर कर लिया कि इनका सफ़र कैसा गुजरा और मुल्तान की गर्मी कैसी थी। ये बताएं कि क्या हॉबी है आपकी या क्या मुस्तकबिल में बनना चाहते हैं? मैंने जो मेरी हॉबी है वो और
और अगर आप मेरी हॉबी के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरी हॉबी जो है वो तो है क्रिकेट। और मुस्तकबिल में अगर आप मुझसे पूछ रहे तो मैं यकीनन इंशाल्लाह बड़ा होकर क्रिकेटर ही बनूंगा। कितनी उम्र में आप ज्वाइन करेंगे? मैं इंशाल्लाह 18 साल की उम्र में ट्रायल दूंगा अंडर 19। कोई है आपका वहाँ जो आपको ट्रायल के पास की या कोई सोर्स है जो आपको करवा सके? सोच सुनेंगे लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश। अरे हाँ सोच एक था, एक बंदा है तो उनका नाम है। अच्छा वैसे आपका जो है क्रिकेट का एक शौक है, अच्छी बात होना भी चाहिए बंदे को, ऐसी बात है। बंदे की हॉबी भी होती है लेकिन हर फील्ड में बंदे के एक रोल मॉडल होता है। जिस तरह पायलट्स के अंदर भी कहा, जिस तरह राशिद मिन्हास है, काफ़ी सारे पायलट्स के लिए एक, बल्कि तकरीबन सारे पायलट्स के लिए जो है जो जंग के लिए होते हैं उनके लिए एक रोल मॉडल है। इसी तरह क्रिकेट में भी काफ़ी लोग होते हैं, जिस तरह बाबर आजम है, उमर अकमल है या शाहिद अफरीदी है, या काफ़ी सारे हैं। शाहिद अफरीदी भी आजकल आ गए। शाहिद अफरीदी के भाई वो है ना, शाहिद अफरीदी दामाद, शाहिद अफरीदी के दामाद है ये। तो आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? बाबर आजम। अगर बॉलिंग के लिहाज से पूछा जाए तो मेरा आइडल शाहिद अफरीदी होगा, और बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो ऑफकोर्स बाबर। क्यों बाबर? मतलब शाहिद अफरीदी हैं हमारे, काफ़ी उन्होंने जो है वो वर्ल्ड कप भी जीते हैं, वर्ल्ड कप सॉरी माफ कीजिएगा, T20 वगैरह भी काफ़ी उन्होंने किया है। काफ़ी सारा जो उनका सबसे ज़्यादा जो हाई छक्का किया था वो भी उनका किया था। लेकिन जो मुझे उनमें एक खराबी वाली बात लगी वो ये लगी है कि एक छक्के मारने की बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, और यही बात उनको लेट होती है। यही बात उनको लेट होती है, यही बात उनके फैंस के दिल को लेट होती है। ये पहली बॉल पे एक विकेट और दूसरा ओवर इज गॉन। उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। वैसे तो अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलता है, मुल्तान की कप्तान के लिहाज से तो काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन उसकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि वो हर बार ना सिर्फ लेग में छक्का उठाता है। उसकी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। लेग साइड के अलावा कहीं भी नहीं खेलता। नहीं देखा ना, भी तो 2018 के अंदर वो तशरीफ लाए थे मैदान में, और उन्होंने बड़ा बल्ले घुमाते हुए आए थे। ये असल में 2018 की बात है। कैप्टन थे वो, मतलब पेशावर कौन? शायद नहीं 2018 में, 2018 में 18 की बात है, कराची नहीं कराची पेशावर की दीवारें जो भी थी, तो उसके कैप्टन बने थे और ये आए थे। तो ये बड़ा मतलब घुमाते बैठे सारे लोग कुछ भी दे जाते, लेकिन हमें पता था कि कोई इस तरह की हवाई चक्की मारेगा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसकी याद में कोई बार ताज़ा कर देगा। लेकिन इन्होंने छक्का मारा था, लेकिन जो वो बाउंड्री थी उसकी वो फील्डर के हाथ थी, और वो कैच हो गया। और पहली बॉल पे कैप्टन साहब जब आउट हो गए, तो जाहिर बात है ये तक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके दामाद है शाहीन अफरीदी, वो अच्छे बैट्समैन को बॉल में काफ़ी बात है। लेकिन आप माशाल्लाह जो है आपकी आगे हॉबी जो है, आपकी आगे ख्वाहिश है वो यही है कि आप उसमें जाएंगे क्रिकेट में। आप अभी जो है वो कोई कर रहे हैं प्रैक्टिस वगैरह कोई ग्राउंड में भी अक्सर चलती रहती है। तो कोई फास्ट बॉलर जो कि आपकी उम्र से भी बड़ा हो, उम्र से भी बड़ा हो और आपसे और आपकी ताकत से भी ज्यादा हो, और उसने स्मॉल फास्ट बॉल कराई, 16 साल उसकी उम्र है, उसको पूरे मैंने एक ओवर में 6 पर 36 रन मारे हैं ग्राउंड में। लेकिन उसने आपको लिहाज की बॉल कराई थी उसकी टॉप स्पीड बॉलिंग की है, जो उसने मुझे लास्ट बॉल दी थी, उसने पहली बार को मुझे 4 उसने बाउंसर दिए थे। फिर हमने उसको टैकल कर लिया, मैंने बैट को उठाए छक्के, 4 छक्के, 2 उसने मुझे दिए यॉर्कर। उसको जो पहला बॉल कराया मुझे जो है थोड़ी कंफ्यूजन होती है, हमारे जो व्यूअर्स हैं मतलब व्यूअर्स हैं उनको थोड़ी सी शायद हो कि यॉर्कर क्या चीज़ होती है, यॉर्कर बाउंसर या यॉर्कर बाउंसर खास तौर पर यूज किया जाता है बैट्समैन को इंजर क्लियर डराने के लिए। बाउंसर से काफी, जैसा कि आपने नाम सुना होगा राहुल पिंकी यानी कि शेख अख्तर, उनके भी आपने यकीनन काफी बाउंसर सुने होंगे कि उन्होंने क्या नाम है काफी बंदों को इंजर भी किया है, मारा भड़का दिया, जान से नहीं भड़काया, लेकिन उनकी इनिंग का वेस्ट इंडीज के टॉप इनिंग का क्रिकेट का कितना शानदार हॉस्पिटल पहुंचा दिया।
अस्पताल पहुंचा दिया, साल एडमिट करवा दिया। इमरान लारा वेस्ट इंडीज तक जाना माना खतरनाक ताबड़तोड़ हिटमैन बल्लेबाज। अब हुआ ये कि एक बार ना उसको शॉट मारी, उसको दिया कि यार हेक्टियर बाउंसर उसके चाय अच्छी आज चाय जूस। आपको चाय मिली है, मुझे जूस मिले। चलिए अच्छी जूस है और ये तो चाय है गरम। मैं छोड़ दूँ गरम थोड़ा, भी गरम नहीं है ड्रामे का। अच्छा बाउंसर और बाउंसर हुआ, उसको यहाँ पे बाउंसर बना, बाउंसर क्या किसे जो बैट्समैन को इज्जत है। और इज्जत की जगह अब आप 10वीं जमात में पढ़े हैं, आपको अरे ये पता है कि हमें तो पता है, हमें पता है। तो लेकिन- उसने बात सुने पूरी, यहाँ पे उसको मारो। अगर खुदा ना खास्ता वो बाउंसर उसको यहाँ पे लग जाता तो उसकी मौका बढ़ जाता। अब एक और बंदा साउथ अफ्रीका का ताबड़तोड़ बल्लेबाज, उसको मुझे नाम याद नहीं, वो भी काफी हिटमैन था। लेकिन एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है कि आपने जो यहाँ के बाउंसर बताया कि जो कान के पीछे पड़ा जगह पड़ा है, जब बॉलर बॉल कराता है तो वो तो बॉल आगे से कराता है, फ्रंट से कराता है, तो यहाँ पे क्या करोगे? विजेता क्यों नहीं कराई थी? ऐसी बात नहीं है ना, जब बाउंसर आते हैं ना तो देखिए ये पोजीशन होती है बल्लेबाज। ज्यादातर अक्सर बाउंसर जाते हैं ना, ज्यादातर जो बल्लेबाज होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए ना इस तरह सरबाजी करते फिर भी सर है कान लगी यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा और हैं। अब इतना मौके पे डेथ हो जाती है थोड़ा आगे उसके मौके बाद साउथ अफ्रीका का प्लेयर, उसको उसने हेलमेट के अंदर मार उसकी ये वाला हिस्से के हड्डी टूट गई। उसके बाद आपने नामी गिरामी इंडियन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हाँ और सौरव गंगोली, विराट कोहली का सामने MS धोनी। हाँ MS धोनी बहुत जो है। अच्छा वैसे मुझे MS धोनी के हवाले से एक बात करनी थी। जी जी अभी जो विराट कोहली साहब आए हैं, जो कैप्टन है मेरे साथ एक टीम रोहित का, शर्मा। विराट कोहली हट गए। अच्छा विराट कोहली हट गए, लेकिन जो फिर धोनी साहब थे हमारे, उनकी बात मुझे ये अच्छी लगती थी कि अगर वो हारते थे ना तो आगे वाले को अप्रिशिएट करते थे, आगे वाले को डिग्रेड नहीं करते थे। लेकिन हमारे जो अभी विराट कोहली साहब है, आगे वाले जब हारते थे लड़ते ही हमें क्यों हरा क्यों हरा है? या अगर आगे वाला हारते तो उसे मजाक करते। अबे बता रहे क्यों हो रहा है? हाँ यूँ ज्यादा हिम्मत आ रही है तेरे में, मुझे हरा रहा तू। हाँ इस तरह करते इसी हैं। तरह करते थे विराट कोहली साहब। आप ये ना समझे कि हमें मार रहे हैं, हमारे भाई ये बता रहे हैं। अच्छा इस तरह करते हैं। आपने नहीं देखा? तो बंदे में जब्त होना चाहिए। और जो मेरी इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी है नबीन में, सबसे ज़्यादा ये क्वालिटी थी जो हमारे धोनी साहब थे, आई सलूट। अच्छा चलो अच्छा आप ये बताओ कि क्रिकेट के अंदर आपकी ग्रिप किसमें, बैटिंग में बॉलिंग या फील्डिंग में? मेरी ग्रिप ना करना हर चीज में ग्रिप कर। मेरी जो ग्रिप है ना हर चीज में परफेक्ट है, फास्ट बॉलिंग के लिहाज से, स्पिन बॉलिंग के लिहाज से। ज्यादातर का आपने बताया यार, जो ज्यादातर वो होता है जो बैट्समैन के ना, वो समझे बैट्समैन ये दोनों टांगों के ना यहाँ पे ये जो टांगे है ना हाँ। यहाँ बस मुश्किल होता है अपनी और करते कभी रिएक्ट किए। मैंने उसका हेलीकॉप्टर जम्बूदार छक्के मारे थे। आप लोग खुद कभी हेलीकॉप्टर घूम मारे और स्पिन स्पिन तो वो होती है ना जो यूं घूमती है। अच्छा ना फिर आज एक वाकया मेरे साथ पेश आया, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और इनको सुनाना चाहता हूँ। हमारे एक कॉलम निगार है, वो तो सीनियर कॉलम निगार है ताल्लुक काफी साहब। हाँ हमारे ताबुक भी दोस्त हैं, हमारे ताबुक तो कितना आगे तक है पहुंची? हाँ सच्ची में मजाक नहीं कर रहा। जी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। तो किसे पूछा? उनसे जो है क्या नाम है, हाँ खरबूजा। अच्छा उनका एक कॉलम था जिसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि वो लाहौर में जब गए थे तो वहाँ खरबूजे बिकते हैं, आप जाते हैं खरबूजे बिकते हैं। तो वहाँ पे एक जो है क्या नाम है, तो
वो असल में वो ये रहा है कि जो कैमरे का एंगल है ना वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। क्या तुम्हारे तो वो बता दें कि लाहौर के अंदर जो खरबूजे होते हैं, खरबूजे बेचने वाले जो कहते हैं यार ये बड़ा मीठा है, ये होते अंदर से ठीक है। तो उन्होंने एक खरबूजे वाले के पास करने का कि भाई हकीम साहब ने कहा दवाई बनानी है और दवाई के लिए मुझे खालिश चाहिए 20 किलो फीके खरबूजे। इनके तो मुझे कहते हैं फीके खरबूजे चाहिए, अगर फीके खरबूजे चाहिए मुझे। तो पहले तो उसने कहा नहीं जाहिर बात है कौन बताएगा भाई मेरे पास फीके। उन्होंने कहा फिर यकीन दिला, मैंने कहा भाई ये जो 20 किलो है मेरे पास फीके खरबूजे, थोड़े कुछ हैं मीठा बाकी सारे फीके। तो जगह चलो निकालो, उसने 20 किलो अलग किए और जो थोड़े से 2 किलो का भी 2 किलो मीठे इसमें से मेरे को निकाल के दो। आज ही हमने भी कहा यार हम भी थोड़ा अप्लाई करें। अभी एक बार आम वाले मिला मेरे को और आम वाले से मैंने कहा कि यार मेरे वाले से भी मतलब एक डॉक्टर साहब है मेरे, उन्होंने कहा कि दवाई के लिए चाहिए फीके आम, प्योर फीके आम। पहले तो वो बोला नहीं यार मीठे होंगे मेरे पास, क्या होंगे मीठे होंगे। फिर मैंने उसको थोड़ा कन्विंस किया नहीं हो सकते मेरे को तो चाहिए। फिर कहते हैं नहीं यार सारे ना मीठे नहीं, कोई ज्यादा ज्यादा मीठे नहीं है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ। फिर मैं आया, मैंने कहा देखो चाहिए मैं तो प्योर फीके, संजीव को बताओ है तुम्हारे पास नहीं। उसने कहा उसने लकीर उनको बताई जो आम के लिए रेडी। ये जो हिस्सा है ना आप लोगों ने पूरा 1/4 हिस्सा चाहिए तकरीबन आधा हिस्सा, हाँ तकरीबन आधा हिस्सा था उसने कहा सारे फीके प्योर फीके। मैं कहा कितने किलो हो जाएंगे, कहता 10 किलो हो जाएंगे। 10 किलो तो मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी उठाया और निकल गया। तो मैंने बोला ये पाकिस्तान की हालत है। आज का हमारा इंटरव्यू रहा काफी अच्छा रहा, उम्मीद से कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ला भी डालेगा और ताकि बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो जो है बर वक्त आएँ। अल्लाह हाफ़िज़ वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।